जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि कोण बनता कैसे है। कोण कैसे बनता है, तो जैसे कोई भी एक रेखा का एक सिरा पकड़ के और दूसरे सिरा को घुमाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक सिरा है और इसके दूसरे सिरा को घुमाते हैं, तो इसमें जो जगह बनता है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिरा है, यहाँ पे एक सिरा है और इस दूसरे सिरा को घुमाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो जगह बनेगा उसी को क्या कहेंगे, हम लोग कोण कहेंगे। तो कोण की का बहुत सारा नाम होता है, जिसमें पहला हम जानते हैं कि कौन सा कोण है, शून्य कोण। शून्य कोण किसको कहते हैं, तो कोई भी कोण 0 डिग्री का रहेगा। अगर कोई कोण 0 डिग्री का है तो उसको क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का रहेगा तो शून्य कोण। लेकिन न्यून कोण किसको कहेंगे, 0 डिग्री का रहेगा तो शून्य कोण कहेंगे, लेकिन न्यून कोण किसको कहेंगे, तो न्यून कोण वैसे कोण को कहेंगे जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 89। 89 क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। या फिर मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 62 हो गया, 47 हो गया, ये सब क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो उसको हम कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। लेकिन समकोण किसको कहते हैं, समकोण कहते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण जो रहेगा उसको कहेंगे हम लोग समकोण कहेंगे। समझ में आया, किसको कहेंगे, 90 डिग्री का कोण रहेगा उसको हम लोग समकोण कहेंगे। किसको समकोण कहेंगे, 90 डिग्री का कोण रहेगा उसको हम लोग क्या समझेंगे, समकोण कहेंगे। तो समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अधिक कोण किसको कहते हैं, तो 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग अधिक कोण। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 105 डिग्री रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे उसको, अधिक कोण, या फिर उसी को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। समझ में आया। या फिर मान लीजिए कि हम कुछ और लेते हैं, जैसे 155, तो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि वह कितना से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। कुछ और एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, अधिक कोण के बारे में पढ़े थे, न्यून कोण के बारे में पढ़े थे, समकोण के बारे में पढ़े थे और शून्य कोण के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋजु कोण के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋजु कोण क्या होता है, तो कोई भी एंगल 180 डिग्री का रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऋजु कोण का कहेंगे। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल। जैसे देखो स्ट्रेट लाइन पे, सीधा लाइन पे कोण बन रहा है ना, सीधा लाइन पे कोण बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। कोई भी सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो समझ गए हम ऋजु कोण किसको कहेंगे, 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे, याद रखना, ठीक है। और बृहत कोण या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण को हिंदी में ही और एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, और इसका इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी एंगल आएगा सो कितना, 180 से ज़्यादा होगा और कितना से, 360 से कम होगा। 180 से ज़्यादा और 360 से कम। जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ और लेते, 280 ले लिए, तो 280 डिग्री जो होगा सो कौन सा कोण होगा, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझ में आया।
तो इसमें हम क्या जानते हैं कि ये 180 डिग्री अगर रहेगा तो हम लोग रिजु कोण कहेंगे, और 180 से ज़्यादा रहेगा और 360 से कम रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग? बृहत कोण समझेंगे। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण कोण के बारे में जानते हैं। तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ से शुरू किया फिर घूम के वहीं आ जाएगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो हम लोग कितना डिग्री का समझेंगे? 360 डिग्री समझेंगे। अच्छा, 360 डिग्री क्यों होता है? एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री ही क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है कितना दिन में? तो लगभग 360 दिन में ही लगाते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि एक महीना कितना दिन का होता है? 30 दिन का। तो 12 महीना कितना दिन का हो जाएगा? 360 दिन का। इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं कि एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके समझते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। जैसे हम एंगल का नाम बोलेंगे, आपको बताना है कि वह कौन सा कोण होगा। तो बोलिए 180 डिग्री कौन सा कोण होगा? हाँ, बिल्कुल सही, रिजु कोण। ठीक है, 170 डिग्री कौन सा कोण होगा? हाँ, बिल्कुल सही, अधिक कोण होगा। 275 डिग्री कौन सा कोण होगा? बिल्कुल सही, बृहत कोण। ठीक है, और 360 डिग्री कोण रहेगा तो कौन सा कोण होगा? संपूर्ण कोण। बिल्कुल सही। चलिए, सीख गए आप लोग। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कोण के नाम का पार्ट 2। इसमें और नाम जानेंगे हम लोग, कोण के बारे में और जानेंगे। ठीक है।